स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन स्टडी में। कल के क्लास में आप लोग पढ़े थे विज्ञान। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अगले पाठ में। जैसे लेक्चर 1 में पढ़े थे विज्ञान, और विज्ञान के बाद यहाँ पढ़ना है हम लोग को मापन के बारे में। मापन जो है, मापन के बारे में पढ़ेंगे। मापन क्या है? विज्ञान मापन पर आधारित है। विज्ञान जो है मापन पर आधारित है। विज्ञान जो है मापन पर आधारित है। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। मतलब कि कोई भी, जैसे मान लीजिए किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग कि कोई भी, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हम लोग किसी भी चीज़ का वजन करना है तो किलो वाट, मतलब किलो की ज़रूरत है, मतलब कि जैसे जोखने के लिए, वजन करने के लिए। उसी तरह इसी मानक को उसी राशि का मात्रक कहते हैं, मतलब उसका मात्रक कहते हैं। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं, यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। ठीक है, यहाँ समझ गए? उससे मात्रक यानी यूनिट कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे किसी राशि का परिमाण उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पर बाबू, आप लोग ध्यान देंगे। किसी राशि का परिमाण उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए तब हम यह कहते हैं कि किसी टेबल की लंबाई 2 मीटर है। मतलब कोई टेबल है, जैसे टेबल है तो उस टेबल की लंबाई 2 मीटर है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि 2 मीटर स्केलों को एक साथ सिरे में सिरा जुड़कर रखने पर वे टेबल के लंबाई के तुल्य होंगे। मतलब उसको नापने पर जो है लंबाई के तुल्य होंगे। अतः टेबल की लंबाई का परिमाण है, देखिए टेबल की लंबाई का परिमाण है, देखिए यहाँ दिखाया गया है 2 मीटर बराबर 2 × 1 मीटर, यानी कि 2 मीटर बराबर 2 × 1 मीटर। अब यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, इस प्रकार किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए निम्नलिखित 2 बातों का ज्ञान आवश्यक है। मतलब इनके करने के लिए 2 बातों की आवश्यक, मतलब कि 2 बात जो है उनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। फर्स्ट है एक मात्रक यानी यूनिट। मात्रक को हम लोग बोलते हैं यूनिट, जिसमें राशि को व्यक्त किया गया तथा, ठीक है, मतलब कि एक मात्रक जो है यूनिट जिसमें राशि को व्यक्त किया गया तथा दूसरा है एक संख्यांक जो यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है। मतलब कि कोई वजन किया जाता है तो वजन करने में उसका मतलब कि कितनी बार शामिल हो, मतलब कि उसको कितना बार शामिल किया गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे भौतिक राशियाँ। यहाँ ध्यान देंगे भौतिक राशियाँ क्या है। भौतिकी जिसे हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। पहले भी हम बता चुके हैं कि भौतिकी को फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स के नियमों को जिन पदों, ठीक है, में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। मतलब कि भौतिकी यानी फिजिक्स बोल रहे थे, फिजिक्स के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ समझना बहुत जरूरी है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग आदि। मतलब कि यहाँ पर इसका जो है, जैसे में हम लोग जानेंगे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि ये सब होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, तो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है। पहला आधारी राशियाँ, ठीक है, तथा दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। फर्स्ट हो गया आधारी राशियाँ तथा दूसरा हो गया व्युत्पन्न राशियाँ। यहाँ ध्यान देंगे कि आधारी राशियाँ और व्युत्पन्न तथा व्युत्पन्न राशियाँ। यहाँ हम लोग ध्यान देंगे 2 हो गया आधारी राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, अब यहाँ से आधारी राशियाँ के बारे में जानेंगे। आधारी राशियाँ वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, ठीक है, जो कि स्वतंत्र मानी जाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि वास्तव में आधारी राशियाँ 7 हैं। ठीक है, मतलब कि वे राशियाँ हैं, मतलब आधारी राशियाँ वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, मतलब कि खुद पर निर्भर, स्वतंत्र। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि वास्तव में आधारी राशियाँ 7 है। आधारी राशियाँ कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। यहाँ ध्यान देंगे कि आधारी राशियाँ 7 होते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे व्युत्पन्न राशियाँ वे हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है। ठीक है, यहाँ हम लोग ध्यान देते हैं कि आधारी राशियाँ वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है,
जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि वास्तव में आधारी राशियाँ सात होते हैं। यहाँ ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे कि व्युत्पन्न राशियाँ वे हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, मतलब कि उसके पदों में व्यक्त है। जैसे क्षेत्रफल, जैसे क्षेत्रफल होता है आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। यहाँ तक ध्यान देंगे, ठीक है। मात्रकों की पद्धतियाँ, ठीक है, मात्रकों की पद्धतियाँ। आधारी राशियों के मात्रकों को आधारी मात्रक तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे कि आधारी राशियों का जो मात्रक है उसको हम आधारी मात्रक कहते हैं। यहाँ तक ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक यानी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता उसे आधारी मात्रक कहते हैं। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना अति आवश्यक है। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता उसे आधारी मात्रक कहते हैं, मतलब कि दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, स्वयं खुद पर निर्भर, आप अपने पर निर्भर होना। जैसे मान लीजिए कि कोई कार्य हम कर रहे हैं, ठीक है, कोई कार्य करने के लिए किसी दूसरे की मदद लेनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी कार्य, कोई ऐसा कार्य होता है जो कि खुद से कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आधारी मात्रक, यह जो है आधारी मात्रक वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता उसे आधारी मात्रक कहते हैं, मतलब कि ये स्वयं अपने पर निर्भर है, दूसरे पर निर्भर नहीं है। यहाँ ध्यान देना है कि दूसरे पर निर्भर नहीं है, आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता उसे आधारी मात्रक कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे ऐसे मात्रक एक दूसरे में स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई, ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान और समय आधारी राशियाँ। यहाँ ध्यान देंगे कि उदाहरण के लिए हमको समझने के लिए यहाँ बताया गया है कि लंबाई, द्रव्यमान और समय आधारी राशियाँ है। समय किसी पर निर्भर नहीं रहता है, समय चलता रहता है, ठीक है। आप कोई कार्य करें या न करें, ठीक है, समय जो है अपने गति के द्वारा चलता रहता है, ठीक है। इन राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। अन्य सभी मात्रक जो इन आधारी, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे आधारी मात्रकों से निकाले गए हैं व्युत्पन्न मात्रक कहे जाते हैं, ठीक है। अतः उस मात्रक को जो आधारी मात्रकों पर निर्भर करता है अर्थात जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक यही उल्टा, उसका उल्टा, सेम यहाँ उसका उल्टा, उस मात्रक को जो आधारी मात्रकों पर निर्भर करता है अर्थात जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि उसमें ध्यान देना था कि दूसरे पर निर्भर न होना, खुद स्वयं करना, ठीक है। इसमें है कि दूसरे पर निर्भर होना, ठीक है, ठीक उसका विलोम यानी उल्टा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे उदाहरण के लिए क्षेत्रफल मापने के लिए वर्ग सेंटीमीटर मात्रक का व्यवहार किया जाता है। यह मात्रक उस वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर यानी सीएम, उसे सीएम से सूचित करते हैं, सीएम यानी सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर मात्रक आधारी मात्रक पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ जो है आधारी मात्रक पर निर्भर करता है, अतः यह व्युत्पन्न मात्रक है। इसी प्रकार आयतन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। यहाँ क्या समझिए आप कि व्युत्पन्न मात्रक है, इसी प्रकार आयतन जो है, वेग है, त्वरण है, बल है इत्यादि के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक है। यहाँ तक ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे इसी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों, ठीक है, के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देना जरूरी है। सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूहों को मात्रकों की पद्धति कहते हैं, ठीक है। उनके पूरे समूह के लिए मात्रकों की जो है पद्धति कहते हैं, ठीक है। पूरे विश्व में आधारी मात्रकों की कई पद्धतियां प्रचलित थी, उनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं, ठीक है। पूरे विश्व में मतलब कि पूरे विश्व में आधारी मात्रकों की कई पद्धतियां प्रचलित थी, उनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित है, ठीक है, यानी नीचे अंकित है। देखिए पहला है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। क्या फर्स्ट है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इस पद्धति को संक्षेप में FPS, ठीक है, F से हो गया फुट, P से पाउंड,
और एस से सेकंड, ठीक है, प्रति कहते हैं। इस प्रति में लंबाई का मात्रक फुट, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ ध्यान देंगे कि इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट हो गया, ठीक है, जैसे हम यहाँ पढ़े थे फुट, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, यानी यहाँ है पाउंड, ठीक है, तथा समय का मात्रक सेकंड, यहाँ सेकंड है, ठीक है, होता है। इस पद्धति में ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, मतलब कि इस फुट पाउंड सेकंड पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है। इसके दो नाम है, एक हो गया फुट पाउंड सेकंड पद्धति और दूसरा मतलब उसी को बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट समझ गए आप लोग। दूसरा 2 नंबर समझना है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति को संक्षेप में CGS, ठीक है, यहाँ क्या है CGS, ठीक है, पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे पहले कि लंबाई का मात्रक जो है सेंटीमीटर, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, ये हो गया ग्राम आपका, ठीक है बाबू, यहाँ ध्यान देंगे ग्राम, ये ग्राम हो गया, तथा समय का मात्रक सेकेंड, यहाँ है देखिए समय का मात्रक हो गया, तो ये बाबू आप लोगों का सेकेंड हो गया, होता है। इस पद्धति को मीटरी पद्धति, ठीक है, इस पद्धति को हम लोग मीटरी पद्धति भी कहा जाता है। जैसे इसका नाम हम आप बताए थे फुट पाउंड सेकंड पद्धति, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति को मीटरी पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग 3 नंबर ध्यान देंगे कि मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति को संक्षेप में MKS पद्धति कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर, यहाँ लंबाई हो गया, लंबाई का मात्रक हो गया मीटर आपका, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ये द्रव्यमान है तो इसका हो गया किलोग्राम, ठीक है, तथा समय का मात्रक सेकंड, या समय हो गया, समय का मात्रक आप लोगों को सेकंड हो गया कहते हैं, यानी होता है, ठीक है। यहाँ से फिर से ध्यान देंगे आप लोग, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति जो है, ठीक है ना, इस पद्धति को संक्षेप में MKS पद्धति कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। देखिए तालिका 1.1 आधारी राशियाँ और उनके एसआई मात्रक। देखिए एक हो गया आधारी राशियाँ और उनके एसआई मात्रक, यहाँ आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये सब समझा दे रहा हूँ, इसको आप लोग याद कर लेंगे, ये याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग को जब एग्ज़ाम होगा, आप लोग का एग्ज़ाम में ये सब जो है आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे कर्म संख्या है, आधारी राशि है, यहाँ से आपका दिया गया है एसआई मात्रक का नाम, ठीक है, और संकेताक्षर। फर्स्ट आप लोग ध्यान देंगे लंबाई, ठीक है ना, लंबाई, तो जो लंबाई है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, इसको एम से सूचित करते हैं, ठीक है, एम यानी मीटर। 2 नंबर ध्यान देंगे द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है आपका किलोग्राम, इसको हम केजी से सूचित करते हैं, ठीक है। 3 नंबर है समय, समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड, ठीक है, जिसे ए से सूचित किया जाता है। ध्यानपूर्वक आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। विद्युत धारा 4 नंबर है विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम एम्पियर, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर इसका एसआई मात्रक है, इसको ए से सूचित किया जाता है। 5 नंबर है यानी 5 नंबर ताप या तापमान, ताप या तापमान, इसका एसआई मात्रक हो गया केल्विन, ठीक है, केल्विन, इसे के से सूचित किया जाता है, ठीक है। यहाँ होता है 6 नंबर ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का बाबू एसआई मात्रक होता है कैंडेला, ठीक है, कैंडेला एसआई मात्रक हो गया, इसे हम CD से सूचित करते हैं, CD, C से कैन और D से, ठीक है, डाला, यहाँ से हो गया कैंडेला। और 7 नंबर पदार्थ का परिमाण, ठीक है, पदार्थ का परिमाण, इसे हम क्या बोलते हैं मोल, इसका एसआई मात्रक पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक हो गया मोल, इसे हम संकेताक्षर इसका होता है मोल, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है।
तो जो है ये आधारी राशि बता रहे थे एसआई मात्रक का नाम और संकेताक्षर, यहाँ से लेकर के आप लोग यहाँ से ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका आधारी राशि, एसआई मात्रक और संकेताक्षर। इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग ये याद कर लेंगे तो आप लोग को जो है एग्ज़ाम में इसमें से आप लोग 5 नंबर का, यानी 5 नंबर का तो फाइनल है कि 5 नंबर का आप लोग का इसमें से आता है, ठीक है। प्रत्येक एग्ज़ाम में आता रहा है, तो इसलिए आप लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है। इसको याद कर लेंगे, ये इसको आप लोग याद कर लेंगे। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, इस पाठ में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं कि ये सर हमको दिक्कत है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन यानी कि सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग घबराएंगे नहीं, जो कुछ भी आप लोग को डाउट लगे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके लिए मैं तैयार हूँ बताने के लिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी दिक्कत है मैं उसको 2 बार 4 बार 5 बार जितना बार आप लोगों को समझ में नहीं आएगा आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। और आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है। अगर मेरा वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।